हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जैसी हो भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आप न जाए जाए कहीं ताई तहां ले जाए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हम बात करते हैं और जैसा कि मैंने आपको कई बार पहले भी कहा कि देखिए, अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम भी सुन लिया तो इससे चाहे कुछ मिले नहीं मिले वो तो चलो बहुत दूर की बात हो गई, लेकिन कम से कम आप इस बात को लेके अलर्ट हो जाते हैं कि मुझे मेरे विचार कैसे रखने हैं। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है ये भी इंसान के जीवन में उसके नसीब से आता है, प्रारब्ध से आता है। और ये बात भी, जो ये बात मैं बोल रहा हूं, इस बात पे आपको विश्वास होना या नहीं होना ये भी आपकी नियति पे डिपेंड करता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो इस वीडियो को 5 लोग देख रहे हैं, है ना, एक उदाहरण लेते हैं, या इस वीडियो को 5 लाख लोग देख रहे हैं, तो 5 लाख लोग में से 1 लाख लोग या 50,000 लोग ऐसे होंगे जिनको मेरी बात पे पूरा विश्वास हो जाएगा, 100%। बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप। 1 लाख लोग ऐसे होंगे जिनको लगेगा अरे कुछ नहीं होता है, सब बकवास है ना। 1 लाख लोग ऐसे होंगे जिनको आधा अधूरा विश्वास होगा कि हाँ हो भी सकता है। तो आपको कितना विश्वास होगा, 10%, 20%, 50%, 100%, ये भी फिर आपकी नियति पे डिपेंड करता है। मैं आपको लिखी हुई बात बताता हूँ। एक किताब में पढ़ रहा था तो उसमें एक बात लिखी हुई थी और बात ये थी कि शायद आपको थोड़ी सी, आप अगर आप चिंता में होंगे तो आप चिंता मुक्त होंगे। डरो मत, चिंता करो मत, होनी होगी, होनी से कुछ अतिरिक्त होने वाला नहीं और होने में कटौती भी होने वाली नहीं। मतलब अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ जाना है और उसका यूज करके आपको अपने जीवन में कुछ हासिल करना है तो आपको उधर भेज दिया जाएगा, चलो भैया वीडियो देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। और अगर मान लो आपके नसीब में नहीं है तो आपके सामने वाले वीडियो भी आ जाएगा, आप कह दोगे कुछ नहीं होता है, सब बेकार है, पता नहीं कहाँ कहाँ से उठ उठ के आ जाते हैं आजकल लोग, जो जिसको देखो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताने लगता है। ये ऐसा थॉट आपके दिमाग में आ जाएगा। ये दिमाग में थॉट कौन ला रहा है? ये थॉट लाती है नियति। ये सब नियति का काम है। अगर देखिए, कई बार क्या होता है, पहले जब तक मुझे ये बातें पता नहीं थी तब तक मैं बड़ी चिंता करता था कि जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने कमेंट किया कुछ नेगेटिव कमेंट, तो मैं सोचता यार इस व्यक्ति ने ऐसा कैसे लिख दिया, यार मैं इतनी बढ़िया बात बता रहा हूँ, मैं इतना बढ़िया वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा कैसे लिख दिया। लेकिन बाद में जब चीजें मुझे समझ में आई कि उस व्यक्ति के मन में विचार जो आता है वो नियति के हिसाब से आता है, वो खुद व्यक्ति नहीं लेके आता है। मेरे मन में जैसी मेरी नियति है वैसे विचार आ रहे हैं, मतलब मेरे अंदर उठने वाले जो विचार है वो मेरे नहीं है, वो नियति के हैं। मैं क्या बोलूंगा, मैं कब बोलूंगा, आप कितना समझेंगे, समझेंगे या नहीं समझेंगे, ये आपकी नियति। मैं क्या बोल रहा हूं ये मेरी नियति। तो यहाँ पे एक और बात आगे क्या लिखी है कि डरो या चिंता करो, होने में अंतर होने वाला नहीं। डरना व्यर्थ है, चिंता करना व्यर्थ है, समझ सको तो समझो। अब आखिरी की लाइन बड़ी गजब है, समझ सको तो समझो किंतु होने के बिना समझ सकोगे भी नहीं। एक छोटा सा जैसे उदाहरण देते हैं। मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने सबसे पहले एक बुक पे मेरी नजर पड़ी, मैं आपको वो बुक भी बताता हूँ, यहीं रखी है मेरे पास। हाँ, वो अलग बात है कि ये जो बुक है ये आधी रह गई बेचारी। ये बुक मैंने 2008-9 में खरीदी थी और पहली बार जब मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया था वो ये बुक थी, सोचिए और अमीर बनिए। तो ये बुक, वो जो बुक स्टॉल वाला था वो कब से बेच रहा होगा और वो आज भी बेच रहा होगा, और आज भी वो लोगों को ये बोल रहा होगा कि भैया ये बुक बहुत शानदार है, आप ले जाओ, बहुत बिकती है। वो किस बेस पे कह रहा है? बहुत बिकती है। हो सकता है उसने पढ़ भी ली होगी, लेकिन चूंकि उसकी नियति में अमीर बनना नहीं लिखा है तो उसका पूरा जीवन निकल जाएगा इस किताब को बेचते बेचते, पर वो इसको पढ़ नहीं पाएगा। और अगर मान लो कभी उसने गलती से इसको पढ़ लिया तो उसको इस पे विश्वास नहीं होगा क्योंकि उसकी नियति में नहीं है। और मेरे साथ ऐसा हुआ कि पहली बार मेरे जीवन में 2008 में मैंने ये बुक देखी और देखते ही मैं खरीद तो नहीं पाया उस समय, लेकिन जहां मैंने देखी उसके तुरंत बाद मेरे दिमाग में थॉट आया जो कि मुझे अब पूरा यकीन हो गया कि वो नियति लेके आई कि यार उस किताब में ऐसा क्या लिखा था। फिर इस किताब को मैंने ढूंढा और इसको फिर मैंने खरीदा। ये उसी टाइम की किताब है, देखो अब इसकी हालत कैसी हो गई बेचारी, आधे पन्ने उड़ गए इसके, देखो ये ना, ये डायरेक्ट यहाँ पे 56 पेज से 265 आ गया। देखो ये 56 पेज लिखा है, इधर आपको दिख नहीं रहा होगा, छोटा दिख गया होगा, इधर 265 आ गया। वैसे मेरे ऊपर विश्वास होगा थोड़ा थोड़ा बहुत, समझ गए। तो मैंने इसको ढूंढा और इसमें पढ़ा
कि ऐसा क्या लिखा है, और इसमें जो लिखा था क्या लिखा होगा, इसमें क्या बातें लिखी हुई होगी, वही चमत्कार के बारे में, है ना। जैसे मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताता हूं, ऐसी कोई चीज जिससे आप रिलेट कर पाओ। ये जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि विचार जो चमत्कार करता है, विचार चमत्कार करता है, विचार कैसे चमत्कार करता है। तो इस प्रकार की और भी बातें मैंने इसमें पढ़ी, है ना। तो मुझे इस बात पे यकीन हो गया। क्यों यकीन हो गया? क्योंकि वो नियति में था। तो यकीन किया तो मैंने इसको फॉलो करना शुरू किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। मैं भी ऐसा घर बनाऊंगा, मैं भी ऐसी गाड़ी लेके आऊंगा, मैं भी ये करूंगा, मैं भी वो करूंगा, और यूं करते 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 हो गया। उसी समय कोई ऐसा भी व्यक्ति रहा होगा जिसकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया होगा, लेकिन उसने क्या कहा होगा, कुछ नहीं होता, सब बकवास है। ऐसा हो जाता तो फिर ये इतने सब लोग जो मेहनत कर रहे हैं क्या पागल है? ये थॉट उसके दिमाग में कौन लाया? नियति। तो सबसे बड़ी कौन है? सबसे बड़ी नियति है। तो यहाँ पे क्या बात लिख रखी है कि भले मैं कितने वीडियो बना दूं, कुछ भी कर दूं, लेकिन अगर आपके समझ में आने का टाइम नहीं आया है तो आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि होने के बिना समझ सकोगे भी नहीं। बात समझ में आ रही है? इसलिए जिन लोगों को समझ आ रहा है, जैसे जो मैं वीडियो बना रहा हूं या जो मैं बता रहा हूं, वो अगर आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं या आप लोग समझ पा रहे हैं या आपकी अंतरात्मा से मैच हो रहा है, तो ईश्वर का धन्यवाद करो। क्योंकि मैं इस चीज के लिए ईश्वर का धन्यवाद करता हूं कि यार और कुछ नहीं तो कम से कम मुझे ये बातें तो समझ में आ रही है कि कर्म का फल मिलता है, अच्छे कर्म करो, जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे। नहीं तो कई लोग ऐसे हैं जो इन बातों पे विश्वास ही नहीं करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपको ये बातें, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप समझो, वो तो आपकी नियति में होगा तो समझ जाओगे, पर अगर आप समझ पा रहे हो, आप रिलेट कर पा रहे हो, आपके अंदर आप महसूस कर रहे हो कि सर आप जो बताते हो ना बिल्कुल सब सही बात है, अगर ये आप रिलेट कर पा रहे हो तो ईश्वर का धन्यवाद करोगे। थैंक यू भगवान, थैंक यू गॉड। तो मैं क्या बात कह रहा था कि मेरे उसी टाइम ये बुक पढ़ी, दिमाग में आई, मैंने फॉलो करना शुरू किया और चीजें होने लग गई। अब मान लो कि ये व्यक्ति है, अब इसकी नियति में लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे विश्वास करना नहीं लिखा है ना, तो इसके मन में ऐसा विचार ही नहीं आएगा। और ये किसकी वजह से होता है? ये होता है नियति की वजह से। तो इसीलिए जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, नियति का मतलब वही प्रारब्ध होता है। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो हमारी लाइफ में प्रारब्ध से आता है, बिना प्रारब्ध के ही। अब सबसे बड़ी बात ये कि सर ये नियति सबकी अलग अलग होती है। हाँ, अलग अलग होती है। ये किस बेस पे बनती है? ये कर्म के बेस पे बनती है। कर्म मतलब मेहनत नहीं, कर्म मतलब मेहनत नहीं होती है, क्योंकि मेहनत भी दो प्रकार की होती है। एक मेहनत जो केवल स्वार्थ के लिए होती है और एक मेहनत जो परमार्थ के लिए होती है। बहुत सारे लोग मेहनत में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है मेहनत करना मतलब बहुत बहुत पढ़ना, ये मेहनत होती है। वो मेहनत स्वार्थ के लिए है। लेकिन अगर आपकी मेहनत परमार्थ के लिए हो रही है, परमार्थ के लिए मतलब सेवा में मेहनत, नाम जाप में मेहनत, तीर्थयाटन में मेहनत, है ना, किसी की आप सेवा कर रहे हो उसमें मेहनत कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, तीर्थयाटन कर रहे हो, तो उससे बनती है आपकी नियति। आप जो पढ़ाई कर रहे हो वो अपनी जगह है, वो अपने स्वार्थ के लिए है, उससे आपकी एक नौकरी लग जाएगी। लेकिन जब आप चाहते हो कि आपको जो लिखा हुआ है उससे भी ज्यादा मिले, तो उसके लिए अभी लिखना शुरू करना पड़ेगा आपको। देखो, अभी जो आपको मिलेगा वो पुराना, जो भी आपने पुरानी जितनी सेवा बनी होगी, और आगे आप चाहते हो कि ज्यादा मिले, तो आज आपको करनी पड़ेगी ये सब चीजें। अच्छे कर्म, नाम जाप, इससे बनती है नियति, इससे बनती है प्रारब्ध। और प्रारब्ध इतना स्ट्रांग होता है कि वो सब कुछ बदल देता है। पता ही नहीं चलता है कब आदमी को करोड़पति बना देता है, और पता ही नहीं चलता है कब आदमी को माइनस में लेता जाता है। ये कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपने वो देखा होगा ना, अभी थोड़े दिन पहले राजू भाई 2 पत्थर लेके, घर जला है मेरा क्या बिगड़ा है तेरा, चुटकी में करोड़पति बना दिया। डोली चाय वाला, चुटकी में करोड़पति, किसने बनाया? नियति ने बनाया। योग बना दिए ऐसे। नहीं तो कई लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं फिर भी पैसा जमा नहीं कर पाते, और उन्होंने कुछ नहीं किया ऐसा, अपने आप योग बने और पता नहीं कहाँ पहुंच गए और सब हो गया। तो इसीलिए कहते हैं कि ये चीजें आपको करनी पड़ेगी, इसमें मेहनत करो, सेवा में मेहनत करो, नाम जाप करो, तीर्थयाटन करो, अच्छे कर्म करो, किसी का बुरा मत सोचो, किसी का बुरा मत करो, तब आ जाके आपकी नियति बढ़िया बनेगी। और जब नियति बढ़िया बनेगी तो आपको इन बातों में भी विश्वास होगा, आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करेगा, और सब बढ़िया चंगे ही चंगे। समझ गए? ऐसा होता है। तो आपको समझ में आया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे विश्वास होना भी प्रारब्ध है, और प्रारब्ध बनेगा अच्छे कर्म से।
तो अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विश्वास नहीं हो पा रहा है तो थोड़े अच्छे कर्म करना शुरू करो, नाम जाप करना शुरू करो, इसमें भी विश्वास होने लग जाएगा। अभी हमारा जो 21 डेज का कोर्स है वो अभी हम शुरू करने वाले हैं 15 सितंबर से, और जो मेडिटेशन का कोर्स है वो अभी 1 सितंबर से शुरू हो रहा है सुबह 5:30 बजे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दोनों कोर्स की लिंक मैं आपको दे दूंगा। तो 15 सितंबर से हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो रात को 9 बजे 9 से 10 ये वाला कोर्स शुरू होने जा रहा है, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, और ये एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करना आप, लेयर 3 एजुकेशन। ठीक है जी, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है आपके परिवार में जो समझ नहीं पा रहा है चीज़ों को, तो समझ लो उसका टाइम नहीं आया अभी। टाइम आएगा, बिना आपके बताए समझ जाएगा। ठीक है जी, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, और कमेंट जरूर करिएगा, है ना। आपके कमेंट का इंतजार रहता है मेरे को। बाय।